Hello everyone, welcome to Defense Studies. So this is your lecture number 3 of your current affairs program for CAPF Assistant Commandant Exam. और ये आपके करंट अफेयर्स दोनों पेपर में काम कैसे आएंगे ये सभी हम चीज़ें इस पर्टिकुलर सीरीज़ में आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। पेपर 1 में तो आपका काम आएगा ही, लेकिन करंट अफेयर की नॉलेज किस तरह से पेपर 2 के अंदर यूज़ करनी है वो सभी चीज़ें इसमें डिस्कस की जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज कवच। देखिए आपका कवच हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। ये क्या है? एक एंटी कोलिजन सिस्टम है। इंडियन रेलवे ने इसको डेवलप किया है। हमारे रेलवे मिनिस्टर्स ने उस टाइम इसका इनॉग्रेशन किया था, इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया था। खुद दो ट्रेन आमने सामने आ रही थी तो वो एक ट्रेन में थे, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था। तो इससे कवच टॉपिक को आप कहाँ से रिलेट कर सकते हैं? जैसे टॉपिक ऑफ रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंटरनल सिक्योरिटी, यहाँ से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का रोल, जैसे अगर कोई मिसक्रिएंट या फिर नक्सलाइट ऐसा कुछ आपकी रेलवे ट्रैकिंग के साथ कुछ छेड़खानी कर दे, दोनों ट्रेन को एक ट्रैक पे लेके आने की कोशिश करें, तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पे आपको हेल्प मिल सकता है। दूसरा, टेक्नोलॉजी कैन नॉट रिप्लेस मैन पावर। अगर इस तरह का कोई टॉपिक आए, यस, जहाँ पे जैसे आपकी जो रेलवे क्रॉसिंग होती है, रेलवे क्रॉसिंग, और आपकी जहाँ पे मैंड रेलवे क्रॉसिंग, आपकी फाटक कई बार जो वो गेटमैन है वो बंद करना भूल जाता है, तो लाइनमैन जो होता है आपका, तो वहाँ पे आपकी जो एक्सीडेंट होते हैं उन सभी चीज़ों को हम कम कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी शुड रिप्लेस, जहाँ पे ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी शुड रिप्लेस मैन पावर, जहाँ पे गलती की गुंजाइश है, तो वहाँ पे एक्यूरेसी एस्टेब्लिश करने के लिए, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी वहाँ पे लाने के लिए, तो टेक्नोलॉजी शुड रिप्लेस मैन पावर इन दीज एरियाज। इसके बाद देखेंगे सेकेंड इज किलोनोवा। क्या है किलोनोवा? किलोनोवा एक आपका स्टार होता है जिसको हम न्यूट्रॉन स्टार बोलते हैं। एक न्यूट्रॉन स्टार, जब दो न्यूट्रॉन स्टार आपस में कोलाइड करते हैं तो वो किलोनोवा कहलाता है। और इसमें क्या एमिट होता है? दैट इज एक्सरे एंड रेडियो एमिशन। पेपर 1 के लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट है किलोनोवा, आपसे डिस्टिंग्विश करेगा, आपसे पूछेगा कि किलोनोवा और जो आपका सुपरनोवा है, शायद उसमें डिफरेंस पूछ ले। इस तरह के डिफरेंसेस आपसे पूछ सकता है। उसके बाद आर्टेमिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, न्यूज़ में है। पहली बात नासा का है। दूसरा, इसके 3 फेज़ है, आर्टेमिस 1, 2 एंड 3। 1 में आर्टेमिस में क्या है? नासा सिर्फ अनक्रूड, जो आपका जो अनक्रूड आर्टेमिस मिशन रहेगा मून के लिए। दूसरा आपका क्रूड, उसमें आपके मैंड मिशन रहेगा। तीसरा आपका स्टैंड बाय पे, मतलब आपके मून के चारों तरफ आपके जो एयरक्राफ्ट हैं वो स्टैंड बाय पे रहेंगे, मतलब जब ज़रूरत होगी उसमें से क्रूड और अनक्रूड कौन से भी स्पेसक्राफ्ट आपके मून पे भेज सकता है। इसका एम क्या है? एम देखिए इसका, टू स्टडी द लूनर सरफेस। तो सरफेस, मून के सरफेस को स्टडी करने का इसका मेन क्या रहेगा? मोटिव। इसके बाद स्पेस एजेंसी देखिए क्या क्या है इसमें। स्पेस एजेंसी है कैनेडियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान स्पेस एजेंसी। इसके साथ ही एक ओरियन स्पेस क्राफ्ट, बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस क्राफ्ट है, दैट इज़ ओरियन स्पेस क्राफ्ट। ये इसका एक पार्ट रहेगा। और ये जो सभी स्पेस क्राफ्ट है, इनकी स्पेशलिटी क्या है? ये सभी आपके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से डॉक नहीं करेंगे, ये सिर्फ मून के ऑर्बिट में घूमेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी तक कभी नहीं हुआ। तो दे विल नॉट डॉक टू द इंटरनल स्पेस स्टेशन। नेक्स्ट इज याटू। याटू क्या है? याटू इज़ ए चाइनाज रोवर। एक तो ये रोवर है, कौन से मिशन का? चेंज 4 मिशन, चांगे 4 मिशन, जो आपका ये है चांगे 4 मिशन। और एक चैंग E5 मिशन भी है, वो भी आपको इस पर्टिकुलर सीरीज़ में डिस्कस करेंगे कि 4 और 5 के अंदर क्या डिफरेंस है। तो चाइना का एक रोवर है जो चैंग 4A मिशन का जो पार्ट है, याटू 2, ये रोवर है। मून पे ये पर्टिकुलर मिशन जाएगा। एंड दे हैव फाउंड ए क्यूब शेप्ड ऑब्जेक्ट इन फार ईस्ट साइड ऑफ द मून। क्यूब शेप्ड ऑब्जेक्ट इनको यहाँ पे मिला है। तो ये डिस्कवरी होती रहती है, तो ये आपको पता लगाना बस याटू 2 है क्या, ठीक है, पूछ लेंगे। उसके बाद देखिए क्लास, व्हाट इज़ क्लास? अगर आप क्लास देखें तो ये एक आपका पेलोड है चंद्रयान 2 का। चंद्रयान 2 जो आपका, ठीक है, चंद्रयान मिशन था जो आपका 2, वो ये जो 2 तो आपका कुछ हद तक फेल हो गया था, जिसमें आपका जो लैंडर है वहाँ पे वो लैंड नहीं कर पा रहा था और रोवर भी वहाँ पे काम कर नहीं पाया। तो ठीक है, अभी उसके आसपास जो आपका ऑर्बिटर है वो तो काम कर रहा है। तो चंद्रयान 2 के अंडर, दैट इज़ जो 20 अगस्त 2019 को, क्वेश्चन ये कई बार पूछ लेते हैं कि चंद्रयान 2 जो मिशन था कब लॉन्च हुआ था। आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आते हैं उसमें से एक स्टेटमेंट दे देंगे शायद 2020 में लॉन्च हुआ था, वो गलत है।
20 अगस्त 2019 को लॉन्च हुआ था। कौन से जो इसका जो लॉन्च व्हीकल था वो था GSLV Mark 3, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और चंद्रयान 2 के दूसरे जो इंपॉर्टेंट पेलोड थे वो क्या थे, DFRS, ये पता होना चाहिए, एक्सरे मॉनिटर, चेस 2, DFSAR एंड IIRS, ये सभी उसके पेलोड थे। तो सिंगल एक पेलोड नहीं था, बहुत सारे पेलोड थे। अब डिस्कवरी ऑफ क्रोमियम, तो वहाँ पे क्रोमियम की डिस्कवरी हुई है एंड मैग्नीज की ऑन द लूनर सरफेस, राइट, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, इसके बाद चंद्रयान लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। क्लास की फुल फॉर्म क्या है, चंद्रयान लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। नेक्स्ट इज किसान ऐप, डेवलप की है IIT रुड़की ने, किस काम के लिए, एग्रोमेटेरिकल एडवाइस के लिए। तो IMD के साथ इसकी कोलैबोरेशन होगी। तो ये सभी आपके वेदर जो फिनोमिना है, जो वेदर इंटेलिजेंस आपको किसको देंगे, किसानों को। उससे क्या होगा, अगर आपके पास वेदर इंटेलिजेंस होगी पहले ही, तो बहुत सारी चीज़ें आप इसमें काम में आ सकती हैं। जैसे आपकी जो सोइंग टाइम होता है, जब आपको फसल बोनी पड़ती है खेत के अंदर, उसका एक बहुत ही क्रूशियल टाइम पीरियड होता है। मतलब मानसून से 15 दिन पहले आपको धान लगाने पड़ते हैं, 20 दिन पहले। अगर ऐसा हो कि मानसून में डिले है और आपने धान लगा दिए और मानसून टाइम पे नहीं आया, तो इससे क्रॉप क्या है आपकी डैमेज हो सकती है, सभी चीज़ें हो सकती है इससे। तो ये आपका हाइड्रोलॉजिकल डिज़ास्टर हो जाएगा एक तरह से, मेट्रोलॉजिकल डिज़ास्टर फॉर द एग्रीकल्चर। तो इन सभी चीज़ों से मतलब रिड ऑफ करने के लिए देयर इज़ अ किसान ऐप। यहाँ पे टेक्नोलॉजी, दो मॉडर्न टेक्नोलॉजी या फिर एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इस तरह का आपसे कोई टॉपिक पूछे कि रोल ऑफ एमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन द एग्रीकल्चर, तो यहाँ पे आप इसमें ये पर्टिकुलर एग्जांपल डाल सकते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस तरह का कोई टॉपिक आ जाए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज द पैनिशिया फॉर द ग्रोथ एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। ग्रोथ तो होगा ही, अगर एग्रीकल्चर ग्रो करेगा तो देयर इज़ सर्टेनली अ ग्रोथ इन इंडिया। उसके बाद सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, नेशन की सिक्योरिटी में क्या हेल्प करेगा। जैसे नेशन की सिक्योरिटी में नॉट ओनली फिजिकली, मतलब बॉर्डर गार्डिंग नहीं होना चाहिए सिर्फ, उसके अलावा सिक्योरिटी के अंदर फूड सिक्योरिटी भी आता है आपका, ठीक है, फूड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, देयर आर वेरी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो आपको इस हिसाब से देखना पड़ेगा। अब देखते हैं वाइज क्या है। वाइज, वाइल्ड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर, ये बस इतना ही याद होना चाहिए। वाइज की फुल फॉर्म डायरेक्टली पूछता है कई बार कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, व्हाट डज दिस वाइज स्टैंड फॉर। उसके बाद वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर, नासा ने 2019 के अंदर स्टार्टेड एंड इट्स अ न्यू वाइज। उसके बाद सिंथेटिक बायोलॉजी, क्या है सिंथेटिक बायोलॉजी। सिंथेटिक बायोलॉजी आप देखेंगे, साइंस ऑफ यूजिंग जेनेटिक सीक्वेंसिंग, मॉडिफिकेशन एंड एडिटिंग DNA और RNA। तो ये एक सिंथेटिक बायोलॉजी टेक्नोलॉजी है जिससे आप DNA और RNA को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। अब H5N1 ये पता होना चाहिए, बर्ड फ्लू है। और H1N1 क्या है, स्वाइन फ्लू। कई बार कंफ्यूज कर देगा आपको, H1N1 इज स्वाइन फ्लू और H5N1 इज बर्ड फ्लू, आपस में इसको कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रिस्प 92 मॉलिक्यूल क्या है, ये इनएक्टिवेट करता है कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन को, ठीक है। अब देखिए पार्कर प्रोब बहुत इंपॉर्टेंट है, 2018 में लॉन्च हुआ था। लॉन्च पीरियड याद रखिएगा, लॉन्च है 2018 में। किसकी स्टडी के लिए, सोलर प्रोब, ठीक है। किसका मिशन है, नासा का मिशन है। सन के एटमॉस्फेयर, सन के वेदर फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने के लिए ये आपका है। सो इट विल फ्लाई इन सन्स आउटर एटमॉस्फेयर, जिसको कोरोना बोलते हैं। उसके बाद ट्रेस द फ्लो ऑफ एनर्जी दैट हीट्स एनर्जी थ्रेट, ठीक है, एनर्जी थ्रेट, ट्रेस द फ्लो ऑफ एनर्जी दैट हीट्स एंड एक्सेलरेट द सोलर विंड, ठीक है। ये आपको देखना होगा कि फ्लो ऑफ एनर्जी जो एक्सेलरेट करता है किसको, हीट को, ठीक है, और सोलर विंड को, ये पता लगाने के लिए। उसके बाद देखेंगे म्यूज और हीलियोस्वार्म प्रोजेक्ट। क्या है हीलियोस्वार्म प्रोजेक्ट, देखिए हीलियोस्वार्म का मतलब यहाँ पे है कॉन्स्टिलेशन ऑफ 9 स्पेसक्राफ्ट। 9 स्पेसक्राफ्ट एक साथ जब रहते हैं तो उसको हीलियोस्वार्म प्रोजेक्ट बोलते हैं। 9 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब मल्टीपल स्पेसक्राफ्ट होने चाहिए। म्यूज जो फुल फॉर्म है वो है मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर। तो ये आपका सोलर के लिए ही है। दे विल अंडरस्टैंड द सन थ्रू दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। उसके बाद क्या करेंगे, टू अंडरस्टैंड द टर्बुलेंस इन हीलियोस्फीयर। हीलियोस्फीयर में टर्बुलेंस क्यों आता है, तो अब सन को स्टडी करने का बहुत ज़्यादा काम चला हुआ है। एटलस, अगेन नासा का मिशन है एटलस। एटलस क्या है, एस्ट्रॉइड ट्रैकिंग सिस्टम है, एस्ट्रॉइड ट्रैकिंग सिस्टम। आप सभी ने एक मूवी देखी होगी, डीप इम्पैक्ट, इंग्लिश मूवी है डीप इम्पैक्ट,
उसमें क्या होता है, एक एक्सटिंक्शन लेवल इवेंट होता है जिसमें एक एस्ट्रॉयड अर्थ से टकराना होता है। तो एक एस्ट्रॉयड अर्थ से टकराना होता है तो वहाँ पे क्या, उसको एस्ट्रॉयड ट्रैकिंग सिस्टम या फिर एस्ट्रॉयड को स्पेस के अंदर ही कैसे ब्लास्ट करना है, या फिर उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है उस ट्रेजेक्ट्री को कैसे बदले, वो इस मूवी में दिखाया गया। तो ऐसा ही एक मिशन है एटलस, जिसके अंदर एस्ट्रॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट, ये एक आपका सिस्टम है, एस्ट्रॉयड टेरेस्ट्रियल लास्ट अलर्ट सिस्टम, इम्पैक्ट अलर्ट सिस्टम। तो इसके अंदर आपका क्या है, अलर्ट कर देगा पहले ही, कुछ एक महीने पहले या साल भर पहले, कि यहाँ से आपको अर्थ पे मतलब पर्टिकुलरली एस्ट्रॉयड टकराने वाला है, तो यू कैन टेक एन अर्ली स्टेप। उसके बाद देखेंगे डार्ट भी इसके अंडर ही है, डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, कैसे एस्ट्रॉयड की जो आपकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो बदल सकेंगे। और एटलस जो है कैपेबल ऑफ सर्चिंग एंटायर डार्क स्काई एवरी 24 आवर्स। तो ये एक ऐसा सिस्टम है, पूरी आपकी जो डार्क स्काई को हर एक 24 घंटे के अंदर ये क्या कर सकेगा, सर्च कर सकेगा, जिससे वो पता लगा सके कि कोई ऐसा एस्ट्रॉयड अर्थ की तरफ आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद देखिए ITS इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो न्यूज़ है, हालांकि काफ़ी पेपर 1 के लिए इट्स नॉट मच इंपॉर्टेंट, बट पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। ITS इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देखिए आपका एक क्वेश्चन आया था 2000 शायद 14 या 15 के करीब था, मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर द की टू रिड्यूसिंग फ्यूल एक्सपेंडिचर। ये आपका CAPF दिस असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम में ऐसे टॉपिक पूछा था, मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर द की टू रिड्यूसिंग फ्यूल एक्सपेंडिचर। तो मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर, अगर आपका मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब ये नहीं है सिर्फ आप रेलवे या फिर मेट्रो या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम DTC, इस तरह की सभी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से चलाएं, लेकिन आपको ट्रैफिक मैनेजमेंट भी आना चाहिए। अगर आपको फ्यूल एक्सपेंडिचर ही करना है, एक्सपेंडिचर को कम करना है, तो आपके पास दूसरे तरीके भी होने चाहिए। आप ट्रैफिक को मॉनिटर कर सकें, ठीक है, सर्विलियंस कर सकें, और बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं। तो ITS हमने एक कोरियन टेक्नोलॉजी है, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये मुंबई और नागपुर एक्सप्रेस में सबसे पहले यहीं पे इंस्टॉल होगा। किस लिए ये, फॉर द सेफ्टी ऑफ मोटरिस्ट एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंट, ये इसका पहला काम है। दूसरा क्या है, सेंट्रलाइज सिस्टम। आप सभी ने शायद एक मूवी देखी होगी डाई हार्ड 4, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, सेंट्रलाइज सिस्टम है, जिसके अंदर वो हैकर जो डाई हार्ड के अंदर सभी सेंट्रलाइज सिस्टम को हैक कर लेते हैं। एक फायर सेल भी उसमें करते हैं, बहुत सी दिखाते हैं कि फेक वीडियोस या फिर डीप फेक दिखाते हैं कि प्रेसिडेंट हाउस को ब्लास्ट किया गया है और यहाँ पे राइट्स हैं, यहाँ पे ये सब है। तो ये इस तरह का सिस्टम है सेंट्रलाइज सिस्टम, जिसके हेल्प से आप मॉनिटर कर सकते हैं ट्रैफिक को। यू कैन आल्सो ट्रैफिक वायलेशन कंट्रोल वहाँ से कर सकते हैं, सर्विलियंस कर सकते हैं। अगर इन केस ये टनल है बेसिकली मुंबई नागपुर एक्सप्रेस वे पे एक टनल आती है, अगर उस टनल के अंदर अनफॉर्चुनेटली सपोज कीजिए कोई एक्सीडेंट हो जाता है और किसी को नहीं पता, पीछे वाली आने वाली व्हीकल को नहीं पता कि आगे ब्लॉकेड है, तो सभी अंदर जाते रहते हैं और टनल के अंदर जाम लग सकता है, ठीक है, एक ट्रैफिक जैम हो सकता है। तो ये क्या है, ये आइडेंटिफाई करेगा अगर वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ है तो ऑटोमेटिकली दे विल शट डाउन द गेट ऑफ द टनल, और उसको बाद में इजीली डील किया जा सकता है, ठीक है, रादर देन टनल के अंदर जाके गाड़ियाँ रुके, टनल से पहले ही रुक जाएं, वो अच्छा रहेगा। उसके बाद देखें SKA क्या है, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। ये क्या है, कैन डिटेक्ट इनविजिबल गैस। देखो गैस तो इनविजिबल ही होती है, बट पता नहीं है किस तरह की बात कर रहा है कि SKA स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। उसके अंदर ये क्या है, दूसरा पहली बात ये देख लेते हैं कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप है। रेडियो इज इंपॉर्टेंट, लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप क्या है, SKA स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। दे कैन डिटेक्ट इनविजिबल गैसेस। इंडिया इज अ पार्टिसिपेटिंग कंट्री है इसके अंदर, इंडिया इज नॉट अ मेंबर, इंडिया इज जस्ट अ पार्टिसिपेटरी कंट्री, ये पता लगाना है। उसके बाद ही इंडिया इज नॉट अ मेंबर, लेकिन इंडिया शायद मेंबर बन जाए। अभी इसके साथ 10 कंट्री हैं लगभग, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका इसका पार्ट है, ठीक है। अब देखते हैं ट्रोजन एस्ट्रॉयड क्या है। ट्रोजन एस्ट्रॉयड जो है ये आपका रिवॉल्व करता है, दिस विल बी रिवॉल्विंग अराउंड योर सोलर सिस्टम, मतलब एक प्लैनेट के अंडर रिवॉल्व्स एंड शेयर कॉमन ऑर्बिट विद द प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। देखिए जो एस्ट्रॉयड है इसमें ये पर्टिकुलर ट्रोजन एस्ट्रॉयड की डेफिनेशन दी गई है। सपोज ये आपका क्या है, सोलर सिस्टम, उसके अंदर ये सन है और इसके आसपास एक क्या है, प्लैनेट घूम रहा है, और इसी प्लैनेट के ऑर्बिट में क्या घूम रहा है, एस्ट्रॉयड, तो उसको बोलते हैं ट्रोजन एस्ट्रॉयड। उसके बाद इन्होंने बोला कि 2 ट्रोजन एस्ट्रॉयड को हमने फाइंड किया है, वो है 2010 2010 TK7 2020 XL5।
ये अगर नाम पूछ ले आपसे ये क्या है, दैट इज़ ट्रोजन एस्ट्रॉयड, जो रिवॉल्व करते हैं अर्थ के ऑर्बिट में, ठीक है, मेनली रिवॉल्विंग इन अर्थ्स ऑर्बिट। मिशन लूसी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिशन लूसी एक तो देखिए जुपिटर के लिए है, नासा ने लॉन्च किया था। सोलर पावर्ड मिशन है, सोलर की टोटली ये इसकी पावर कहाँ से आती है, सोलर से। उसके बाद एक्सप्लोर किसको करेगा, जुपिटर के ट्रोजन एस्ट्रॉयड को। जुपिटर के आसपास उसके ऑर्बिट में कोई ट्रोजन एस्ट्रॉयड है, ये मिशन लूसी के अंदर है, ठीक है। अब देखिए इसका एम क्या है, एम किसका, हर्मिस मिशन का। हर्मिस मिशन का एम देखते हैं। पहले तो ये नासा ने लॉन्च किया है, मून के लिए है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। इसके बाद देखिए हीलियोफिजिक्स, हर्मिस की डेफिनेशन है हीलियोफिजिक्स एनवायरमेंटल एंड रेडिएशन मेजरमेंट एक्सपेरिमेंट सूट, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। उसके बाद क्रिटिकल पार्ट ऑफ आर्टेमिस। आर्टेमिस देखा था हमने जो मून पे जा रहा था, उसका एक पार्ट है ये हर्मिस, टू मेक परमानेंट प्रेजेंस ऑन द मून। अगर आपको मून पे परमानेंट प्रेजेंस एस्टेब्लिश करनी है तो हर्मिस वो एक उसका जो कंपोनेंट है उसकी भी स्टडी करनी पड़ेगी आपको कि कैसे वो पर्टिकुलर वहाँ पे एस्टेब्लिश करेंगे बेस को। तो द स्टडी एंड मॉनिटरिंग स्पेस वेदर एंड फ्लक्चुएटिंग कंडीशन इन स्पेस ड्रिवन बाय द सन, ये इसका इंपॉर्टेंट मिशन है। पैगासस क्या है, स्पाईवेयर एंड मालवेयर, देखो इसको भी स्टडी करेंगे, दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। क्या है ये, इसके अंदर देखें तो पैगासस हमारे जो पार्लियामेंट के अंदर भी इसका बहुत ही बड़ा डिबेट और इशू बन गया था। ये क्या है, पहले तो देखिए दिस इज़ अ जीरो क्लिक अटैक, किसी भी लिंक पे आपको क्लिक नहीं करना पड़ता, ये बस आपके मोबाइल में प्लांट कर दिया जाता है, दैट इज़ अ जीरो क्लिक अटैक, ठीक है। दूसरा देखिए कौन सी कंपनी ने ये शुरू किया है, इजराइल की एक एनएसओ ग्रुप है उसने शुरू किया है। दूसरा इसके साथ कौन सा ऐसा कन्वेंशन है साइबर क्राइम को रोकने के लिए, ऐसा कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन है, दैट इज़ अ बुडापेस्ट कन्वेंशन 2004, ईयर इज़ इंपॉर्टेंट 2004 में आया था। क्या इसका इंडिया सिग्नेटरी है, इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है। अब देखिए इसके पीछे इशू क्या है, पेपर 2 में इंपॉर्टेंट कैसे है, पैगासस वायरस। आपसे एक डिबेट पूछ लेगा राइट टू प्राइवेसी वर्सेस नेशनल सिक्योरिटी, कौन से को ज़्यादा आप प्रायोरिटी देंगे, राइट टू प्राइवेसी को या फिर नेशनल सिक्योरिटी को। अभी देखिए जो इसराइल का एनएसओ ग्रुप है उसने एक स्टेटमेंट दी थी, जिसने इस पर्टिकुलर वायरस को बनाया है, उसने बोला है कि that its technology it's only to prevent enforcement, this prevent only to law enforcement। जो ये टेक्नोलॉजी है सिर्फ किसके पास रहेगी, लॉ एनफोर्समेंट एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास, फॉर सेविंग लाइव्स थ्रू प्रिवेंटिंग क्राइम्स एंड टेरर अटैक्स। इसलिए तो मतलब ये कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी का जो इशू है वो प्रोमिनेंस है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राइट टू प्राइवेसी के, और ये सिर्फ उसी के पास है ये टेक्नोलॉजी, लॉ एनफोर्समेंट और इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास, टू सेव द लाइव्स, जाने बचाने के लिए, और प्रिवेंटिंग क्राइम एंड टेररिस्ट अटैक। अगर आपका थ्रेट परसेप्शन बहुत ज़्यादा है, अगर आपको पता है कि आप अफेक्टेड हैं टेररिज्म से बहुत लंबे समय से, तो आप नेशनल सिक्योरिटी के लिए इस सभी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, क्या इशू है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ नाइपर। अब नाइपर देखिए, और इसके साथ ही आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं पैगासस को, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल सिक्योरिटी, एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, कन्वेंशन, नॉन कन्वेंशन, ये सभी चीज़ें इसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। नाइपर देखिए, नाइपर क्या है कि रिसर्च पोर्टल है R&D फार्मा सेक्टर का, ठीक है। उसके बाद देखिए मैग्नेटर, पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है मैग्नेटर, एक न्यूट्रॉन स्टार है रेयर टाइप का, इसके अंदर पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड है, एस्टेब्लिश होती है। फर्स्ट ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कहाँ पे है, केरला के अंदर। अब ये क्या हेल्प करेगा मैग्नेटर, हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द फास्ट रेडियो बर्स्ट। फास्ट रेडियो बर्स्ट कैसे होता है। एनिग्मा देखिए दुबई के अंदर है। क्या है एनिग्मा, एक ब्लैक डायमंड है जिसको दूसरा नाम बोलते हैं कार्बोनेंडो, ठीक है, कार्बोनेंडो, राइट, कार्बोनेंडो हो गया। उसके बाद बिलीव टू हैव कम फ्रॉम द आउटर स्पेस, ये बोल रहे हैं कि ये ये अर्थ पे ही नहीं बना था, ये आउटसाइड मतलब बाहर से आया है, ये कोई मीटेओराइट्स के साथ आया है, तो इसकी एग्जिस्टेंस बाहर की है, दिस इज़ अ एलियन एग्जिस्टेंस। उसके बाद देखेंगे स्पेस एनीमिया क्या है। स्पेस एनीमिया के मतलब जब भी कोई आपके एस्ट्रोनॉट बाहर जाते हैं तो उनके रेड ब्लड सेल पर सेकंड 3 मिलियन डिस्ट्रॉय होते हैं, और जो कि क्या है उनकी लिमिट देखें तो ये इनका पर्टिकुलर अगर कंपेयर करें तो अर्थ पे रहने से तो 50% मोर RBC लॉस होता है स्पेस में जाने से, ठीक है। और देखते हैं फर्स्ट पिग हार्ट ट्रांसप्लांट इन ह्यूमन, ये देखा था हमने जीनो ट्रांसप्लांटेशन। तो ये पिग का जो हार्ट हमने ट्रांसप्लांट किया था ह्यूमन के अंदर, तो ये टर्म इससे इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, USA के अंदर हुआ है। देखिए अब चांग E5 मिशन, 4 देख लिया, 5 देखिए। 5 क्या है, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट टू ब्रिंग लूनर रॉक्स, ये अनमैन्ड रहेगा, दिस विल बी अनमैन्ड एयरक्राफ्ट टू ब्रिंग लूनर रॉक्स।
वहाँ से लूनर रॉक्स लेके आने हैं, पत्थर लेके आने हैं आपके चांद से, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इससे पहले कौन कौन लेके आ चुका है, आपका रशिया हो गया, आपका यूएसए हो गया, दैट ब्रिंग लूनर रॉक्स फ्रॉम द मून। एक्वा मोशन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्वा मोशन क्या है? एक्वा मोशन एक क्रिमेशन की एक टेक्निक है, ग्रीन टेक्नोलॉजी बोलते हैं इसको, दैट इज़ अ ग्रीन टेक्नोलॉजी। इसके अंदर आप कोई आग नहीं जलाते, कोई वुड का यूज़ नहीं करते, सिर्फ एक लिक्विड में पर्टिकुलर इंडिविजुअल को डाल देते हैं और उसके साथ ही आप क्या डालते हैं, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस एक सॉल्यूशन है, उसके साथ वाटर, और वो एक अंदर उस आदमी को प्रेशराइज मेटल सिलेंडर के अंदर, ये सभी चीज़ें होती हैं। एक सिलेंडर के अंदर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस प्लस वाटर, और टेम्परेचर कितना बढ़ा देते हैं 150 डिग्री सेल्सियस तक। तो इसके अंदर जो आदमी है दैट इज़ डिसइंटीग्रेटेड इनटू वेरी स्मॉल पीसेस बोल सकते हैं, बहुत ही, मतलब पता ही नहीं लगा सकते आप कि ये इसमें कुछ था अभी, ठीक है। तो इस तरह की एक टेक्नोलॉजी है। सबसे पहले देखिए, अब देखिए आर्क बिशप डेसमंड टूटू, साउथ अफ्रीका में ये इंपॉर्टेंट, ये क्या थे, दैट इज़ एंटी अपार्थाइड कैंपेनर थे, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ये पता होना चाहिए, इसलिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। एक्वा मोशन इज़ इंपॉर्टेंट, जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, और आर्क बिशप डेसमंड टूटू वो कौन थे, ये साउथ अफ्रीका के अंदर एंटी अपार्थाइड कैंपेनर थे। तो उन्होंने ये टेक्नोलॉजी अपने मरने से पहले बोला, अगर मुझे क्रिमेटेड किया जाए तो ये वाली टेक्नोलॉजी यूज़ करना है, क्योंकि वो ग्रीन टेक्नोलॉजी या फिर एनवायरनमेंट के बहुत ज़्यादा नज़दीक थे, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसका देखिए ईस्ट क्या है, ईस्ट है आपका एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंप्यूटिंग, एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंप्यूटिंग जिसको बोलते हैं टोकामक। किसने एस्टेब्लिश किया? ये चाइना ने। एक आर्टिफिशियल सन बनाने की कोशिश की है जो कि 5 गुना सन से क्या होगा, गर्म, 5 टाइम्स इंपॉर्टेंट। अगर यूपीएससी में आपको 2 टाइम्स बोले, 3 टाइम्स बोले, नहीं, 5 टाइम्स ये ज़्यादा उससे क्या है, होटर है। और इसको 17 मिनट 36 सेकंड के लिए जलाया गया। और इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, दैट इज़ न्यूक्लियर फ्यूज़न। हमारे सन के अंदर भी न्यूक्लियर फ्यूज़न है, और इसके अंदर हाइड्रोजन प्लस आपका ये रहेगा ड्यूटेरियम, 2 चीज़ों का यूज़ किया गया फ्यूज़न के अंदर, राइट। उसके बाद देखिए ओमिश्योर क्या है, ये आरटीपीसीआर किट है, ये इंडिजीनियस है। सबसे पहले ये देखिए, दैट इज़ अ इंडिजीनियस किट जो कि आईसीएमआर ने अप्रूव कर दिया है, और टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर इन्होंने बनाई है टू डिटेक्ट ओमिक्रॉन डिटेक्शन के लिए, ठीक है। तृष्णा क्या है, तृष्णा एक सैटेलाइट है जो कि ऑब्जर्व करेगी थर्मल इंफ्रारेड इमेजर मॉनिटरिंग वाटर स्टेटस, मतलब देखेगी वाटर का क्या स्टेटस है, कोस्टल एंड इनलैंड वाटर के आसपास, मतलब वाटर का स्टेटस क्या है, राइज हो रहा है, अप हो रहा है, ठीक है, वाटर का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, तो तृष्णा सैटेलाइट से होगा। इसरो इसमें इन्वॉल्व है, CNES इन्वॉल्व है इसमें, 2025 में सोच रहे हैं इसमें क्या करेंगे, लॉन्च। तो 2 ये आपकी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर इन्वॉल्व है। मीटियोर शावर क्या है, मीटियोर शावर इज़ रेडियंट ऑफ शावर इन बूटेस कॉन्स्टलेशन, मतलब मीटियोर शावर जब बहुत सारे मीटियोर्स आपके अर्थ के ऊपर गिर रहे हो तो उसको बोलते हैं शावर। उसके बाद ये देखिए क्वाड्रेंटाइट, ये दिसंबर के अंदर जेमिनी और परसिस्टेंट अगस्त के अंदर ये सभी लॉन्च होंगे। अब ये देखिए नेक्स्ट इज LTE, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, एक बार यूपीएससी में पूछा है LTE की फुल फॉर्म क्या है। साइक मिशन देखिए, साइक मिशन क्या है, साइक एक जाइंट एस्ट्रॉइड बेल्ट अराउंड द सन, एक जाइंट एस्ट्रॉइड जो बेल्ट है अराउंड द सन उसको स्टडी करने के लिए, तो नासा फॉर साइक एस्ट्रॉइड, तो नासा ने लॉन्च किया है। AI प्रोसिक्यूटर चाइना के अंदर सबसे पहले, अब आपको केस फाइल करने के लिए एक प्रोसिक्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे इंडिया के अंदर वकीलों की तादाद बढ़ती जा रही है, तो वहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर कोई डिफेक्टो दिख रहा है कि ये केस ऐसा है और इसमें सज़ा होगी, तो वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हैं टू फाइल अ केस। तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसिक्यूटर है। क्रिमिनल चार्ज अगेंस्ट द पीपल, 97% एक्यूरेसी इसमें रहेगी। फर्स्ट इन द वर्ल्ड, कहाँ पे, चाइना। इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट इन द वर्ल्ड है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन पुलिसिंग में क्या हेल्प कर सकती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर, इस तरह से पूछ लें आपको, पुलिस रिफॉर्म के अंदर पूछ ले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और AI प्रोसिक्यूटर अगर आपसे पूछ ले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल रिप्लेस ह्यूमन इन फ्यूचर, तो हाँ यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि AI प्रोसिक्यूटर ऐसे ऐसे करके रिप्लेस कर सकता है। अजिग्मा देखिए, आर्मी सिक्योर इंडिजिनस मैसेजिंग ऐप, बहुत सारे केसेस हो रहे थे, हनी ट्रैपिंग ये सभी, और रिविलेशन ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑफ द फोर्सेस, तो आर्मी ने शुरू किया है सिर्फ असिग्मा
खुद के, मतलब किसी को कम्युनिकेशन करना है विद इन द आर्मी, तो असिग्मा का यूज़ कर सकते हैं, आर्मी सिक्योर इंडिजिनस मैसेजिंग ऐप। तो इट विल रिप्लेस द अवान, जो प्रेजेंट एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उसको रिप्लेस करेगी। अब गैनीमेड क्या है, ये मून का एक क्या है, ये एक मून है, किसका, जुपिटर का। ये आपको पता लगाना है। लार्जेस्ट एंड मैसिव ऑफ द सोलर सिस्टम, जूनो मिशन इसके लिए है, ठीक है, इट्स अ जूनो मिशन, राइट। जूनो मिशन नासा का है जुपिटर के लिए। ओके, माइक्रो एज एक्सपेरिमेंट क्या है, माइक्रो एज एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज माइक्रो एज एक्सपेरिमेंट? ओके, ये एक ह्यूमन सेल को स्पेस में भेजने का एक मिशन है, एक एक्सपेरिमेंट है, मतलब एक सेल को ह्यूमन में भेजेंगे, उसको स्टडी करेंगे कि किस हिसाब से उसमें चेंजेस आते हैं। तो इट विल बी लॉन्च्ड ऑन द ISS, मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर इसको रखा जाएगा, फाल्कन 9 जो स्पेस क्राफ्ट है SpaceX का, उससे। ओके, टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपन्स टू ह्यूमन सेल एंड वाई। उसका जो गैनीमेड है ये क्या है, जुपिटर का लार्जेस्ट सैटेलाइट है, ठीक है। उसके बाद देखिए पार्कर प्रोब NSA का है, नासा का है, सॉरी नासा का, पार्कर प्रोब नासा का है। क्यों, किस लिए है, क्या एम है, टू स्टडी द सन का जो कोरोना स्टडी करनी है, जो हीलियोस्फीयर को स्टडी करना है, ठीक है। अप्रैल 2021 में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। सोलर हमाम क्या है, ग्रीन टेक्नोलॉजी है, एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट के काम आ सकती है। जैसे लद्दाख के अंदर देखें तो वहाँ पे वाटर हीटर, सोलर पावर हीटर ये रहेगा, 15 से 20 मिनट के अंदर 15 से 18 लीटर ये पानी क्या कर सकेगा, गर्म, और हमारी फोर्सेस के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जो हमारी बॉर्डर आउटपोस्ट हैं, हमारे ITBP की रही और हमारी आर्मी की रही, सियाचिन के अंदर रही, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बॉर्डर आउटपोस्ट है, उनको मतलब बहुत टाइम हो जाता है नहाए हुए भी, उनका वेट लॉस होता है, उनको मतलब रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है, उनका हेयर लॉस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे उनको एलिमेंट्स ओवर द टाइम उन पर डेवलप होते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो ये आपका सोलर हमाम इस तरह से हेल्प कर सकता है, यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ BOB वर्ल्ड वेव क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को यूज़ करना शुरू किया है, वेरिएबल पेमेंट सॉल्यूशन, मतलब टू अडोप्ट मोर कन्वीनियंट एंड कैशलेस डिजिटल सिस्टम है ये एक। अभी राउंड द वर्ल्ड इसको सोचने के इसको इम्प्लीमेंट करें, टू अडोप्ट मोर कन्वीनियंट एंड कैशलेस डिजिटल सिस्टम। नेक्स्ट इज स्मार्ट आपका क्या है, इसकी फुल फॉर्म देखें तो सबसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो सिस्टम। टॉर्पीडो सिस्टम जो है आपका सबमरीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ होता है, जो आपका फ्रिगेट होता है उसके अंदर ये लगता है, ठीक है, और वारशिप के अंदर। तो ये एक एंटी सबमरीन सिस्टम है, कोई सबमरीन को टारगेट करना है और न्यूट्रलाइज करना है तो स्मार्ट आपका बहुत हेल्प करेगा, राइट। सो दिस इज़ द थर्ड लेक्चर ऑफ योर करंट अफेयर, और मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। फिर भी आपको लगता है कोई टेक्नोलॉजी कुछ आप किसी पेपर 2 में यूज़ करना चाहते हैं, कोई टॉपिक से रिलेट करना चाहते हैं, तो आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू।